नमस्कार मित्रों। आज देश में जो सबसे ज्वलंत सवाल देखा जा रहा है वो है यूजीसी। सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया में ये मुद्दा छाया हुआ है। आखिर यूजीसी को लेकर सवर्ण समाज क्यों नाराज है और इस नियम में ऐसा क्या है जिससे कि सवर्णों में नाराजगी देखी जा रही है। इसके विषय में थोड़ी चर्चा करने का अवसर हमें मिला है। हमारे साथ है हिंदू जागरण मंच के नीलाभ शुक्ला। नीलाभ शुक्ला जी हमेशा ही हिंदूवादी राजनीति उन्होंने की है और खुलकर ये सपोर्ट करते हैं। इनको देखा हमने, बड़ी नाराजगी इनके दिल में भी है, तो सोचा क्यों ना इनसे बात कर ली जाए। नीलाभ शुक्ला जी, आपका स्वागत है मेरे न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क चैनल पर। नमस्कार, आपको और आपके चैनल को हमारे तरफ से बहुत बहुत आभार, जो आपने हमें अपनी बात रखने के लिए ये मंच दिया और ये मौका दिया। नीलाभ जी, जैसा कि देख रहे हैं कि समय यूजीसी को लेकर सवर्ण समाज, खासकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य काफी मुखर है और इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का कारण क्या है? ऐसा क्या है यूजीसी में जो कि समान वर्ग के लोग इसका विरोध कर रहे हैं? इसका मुख्य कारण ये है कि ये जो कानून है वह कानून ये दर्शाता है कि सवर्ण समाज के लड़के और लड़कियां वो अपराधी हैं, क्योंकि ये जो कानून बनाया गया है और इसमें जो टर्म एंड कंडीशन रखी गई है उसके आधार पर यह कानून सिद्ध करता है कि सवर्ण कास्ट के जो लड़के लड़कियां हैं वो अपराधी ही है। क्योंकि जो कानून में इसमें गलतियां हैं, सबसे बड़ी गलती ये है कि इस कानून में सवर्ण समाज के किसी भी इंसान को रखा नहीं गया है। कोई अगर किसी एसटी या ओबीसी समाज का कोई भी लड़का या लड़की किसी भी समान वर्ग के लड़के लड़की के खिलाफ अगर शिकायत करता है तो उस शिकायत की जांच के लिए इनके द्वारा जो कमेटी गठित की गई है उस कमेटी में सब एसटी और ओबीसी लोग हैं और वहाँ पर सवर्ण समाज का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस कमेटी में हो। तो सबसे पहली बात ये है कि इस कमेटी में सवर्ण समाज के लोगों को क्यों नहीं जोड़ा गया। अगर ये न्यायपूर्ण और समानता के लिए कमेटी बनाई गई थी, जैसा कि सरकार का कहना है कि इस कानून से समानता आई, तो इसमें जो नियम इसके हैं उसमें तो हमें समानता दिख नहीं रही। अगर समानता होती तो इसमें सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों को जगह दी जाती। जैसा कि लोगों का मानना है कि मान लीजिए आपका बच्चा विद्यालय में होशियार है, इंटेलिजेंट है और दूसरी अदर कास्ट में जैसे कि ओबीसी या एससी है, तो क्या विद्वेषवश भी वो ऐसा कर सकते हैं कि सवर्ण के बच्चे को डाउन करने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए जिससे उसकी पढ़ाई प्रभावित हो, वो शिकायत कर सकता है? इस कानून में यही होगा, इस कानून में सिर्फ यही और सिर्फ यही होगा, दुरुपयोग होगा कि जो विद्वेष की भावना से इसमें शिकायतें की जाएंगी, विद्वेष की भावना को देखते हुए ही ये जो कानून बना है इसका हर तरीके से दुरुपयोग होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने हमेशा एक चीज पर चले हैं कि जो अभी नारा था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये मोदी जी का नारा था, और बटोगे तो कटोगे ये योगी जी का नारा था। तो इसमें तो समझ में नहीं आ रहा कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, कैसे एक रहे? ये जो कानून है ये भारत में समाज को सिर्फ जातिवादी में बांटने के लिए और जातिवाद की जो विद्वेष की भावना है आपस में फैलाने के लिए बड़े स्तर पर इसमें जाति
द्वेष की भावना आपस में समाज में फैलेगी, जिससे समाज टूटेगा। जो एकत्रीकरण का सपना था हम लोगों को, समस्त हिंदू समाज को एक माला में पिरोकर एक साथ रखने का जो सपना था, ये जो कानून है, इस कानून से उस पर सबसे ज्यादा ठेस पहुंचेगी। क्योंकि जब गलत तरीके से शिकायतें होंगी और उस पर जब एक्शन होगा तो ये समाज में विद्वेष की भावना फैलाएगा और इससे जातिगत संघर्ष भी बढ़ेंगे, एक दूसरे के प्रति कटुता आएगी, जिससे हिंदू समाज आपस में टूटेगा और बिखरेगा। जैसा कि अभी पिछले दिनों ही देखा गया और हिंदू समाज के संत महात्मा लोग जैसा नारा देते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि हिंदुओं में जात में न बांट करके हमको समानता का अधिकार मिले। और समानता का अधिकार ऐसा कोई कानून बना के तो नहीं मिल सकता है। ये कानून जैसे कि एक पक्षी लग रहा है। आपको क्या एहसास होता है? ये जो कानून है, इससे सबसे ज्यादा उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी जिन्होंने अपनी जिंदगी, संपूर्ण जिंदगी अपनी समर्पित कर दी हिंदू समाज को एक करने के लिए, संपूर्ण अपना जीवन समर्पित कर दिया हिंदू समाज को एक करने के लिए। इससे उन लोगों की कानून जो भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचेगी। आज भी हम लोग भी हैं, हम लोग भी निरंतर हिंदू समाज को एक करने का कार्य करते हैं। हमने अपना सब कुछ छोड़ के सब हिंदू समाज को एक करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर रखा है। लेकिन ये जो कानून है, इस कानून से जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अपनी जीवन खपा रहे हैं कि हिंदू समाज एक रहे, एकत्रित होकर रहे, अखंड भारत का जो हम लोगों का सपना है, उन सारे सपनों को ठेस पहुंचाने में ये कानून सबसे ज्यादा काम करेगा। और जो इस कानून के वजह से आपसी मतभेद, विद्वेष की भावना आपस में फैलेगी, उससे सिर्फ भारत टूटेगा, खंड खंड होगा, एक भारत नहीं होगा। क्योंकि जब तक हिंदू समाज एक नहीं होगा तब तक भारत अखंड नहीं हो सकता। इस कानून से ये कानून सिर्फ हिंदुओं को बांटने के लिए है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि इस पर पुरजोर विचार मंथन की जरूरत है। और फिर सबसे बड़ी बात, जब ये कानून ऑलरेडी पहले से था तो ऐसी आखिर कर क्या आवश्यकता पड़ गई कि इस कानून में संशोधन करके इसमें नई चीजों को लाया गया। क्योंकि जो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है उसके भविष्य की शुरुआत वहां से होती है। जब उस बच्चे को पढ़ने में ही उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, केस लगेंगे, मुकदमे लगेंगे, तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये हमारी जो देश की युवा पीढ़ी है, जो देश का आने वाला भविष्य है, उस भविष्य पर हम लोगों ने ये चोट करने का काम ये कानून करेगा। ये कानून समान वर्ग के लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है। हम तो ये चाहते हैं कि इस प्रकार का कानून बने कि जो भी गलत करे उसके ऊपर केस हो, उसके ऊपर मुकदमे हो, उसको आरोपी सिद्ध किया जाए। आपने सिर्फ सिलवर समाज को ही दोषी क्यों ठहरा दिया? क्या जो सिलवर समाज के लड़के हैं, लड़कियां हैं, सिर्फ वही क्रिमिनल हैं? सिर्फ उन्हीं से गलतियां होती हैं? क्या सिर्फ वही जाति का कटाक्ष एक दूसरे के ऊपर रखते हैं? और जो वर्ग है, उन वर्गों में इस प्रकार के मानसिकता के लोग नहीं होते। हर वर्ग में गलत मानसिकता के लोग होते हैं। इसलिए इस कानून में जो संशोधन की जरूरत है, क्योंकि कार्रवाई सिर्फ उसके ऊपर होना चाहिए जो गलत है। जाति को लेकर किसी भी प्रकार का अगर कोई कानून बनेगा तो उससे सिर्फ समाज को और देश को नुकसान होगा। क्योंकि आप किसी को ये सिद्ध नहीं कर सकते कि वो जातिगत अपराधी है। सिर्फ उसकी ही जात में, उसकी बिरादरी में सिर्फ उसके ही समाज के लोग अपराध करते हैं। बाकी अन्य समाज के लोग किसी भी प्रकार के कोई अपराध ही नहीं कर सकते। मैंने देखा है आपने अपनी राजनीति भी हिंदू एकता को लेकर शुरू की और कई ऐसे संगठनों में आपने, चाहे वो बजरंग दल हो, स्वयं सेवक हो, या वर्तमान में आप हिंदू जागरण मंच में हैं, तो आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसका आप लोगों ने समर्थन किया, सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर आपने समर्थन किया कि चलो एक रहेंगे, नेक रहेंगे, हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, ये काला कानून जो आप लोग कह रहे हैं यूजीसी को, आप इस कानून में संशोधन चाहते हैं या कानून को समाप्त ही करना चाहते हैं? जिस हिसाब से आजकल देश का माहौल चल रहा है, जो हमारे साधु संत समाज के लोग हैं, जो हजारों किलोमीटरों की पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिन्होंने इस नारे को बुलंद किया है कि जात पात की करो विदाई, सर्व हिंदू समाज भाई भाई,
जितना भी हिंदू समाज है वो आपस में भाई भाई है और जात पात भारत से पूर्णतः तरीके से खत्म होने चाहिए। ये उन साधु समाज के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम ये कानून करेगा। जो हमारे जैसे युवा हैं और भी कई लोग हैं, एक हम नहीं, हमारे जैसे कई लोग हैं जिन्होंने अपना तन मन धन सर्वस्व समर्पण कर रखा है सिर्फ हिंदू समाज को एक करने के लिए, ये उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। जो हम लोग अभी तक सालों से मेहनत कर रहे हैं कि हमारे समाज में किसी के द्वारा जो विद्वेष की भावना फैलाई गई है, जाति को बढ़ावा दिया जाता है, इन चीजों को खत्म करके समाज में जितनी भी कुरीतियां इस प्रकार की, उन सबको खत्म करके सर्व हिंदू समाज को एक किया जाए जो उनको ठेस पहुंचाने का कार्य करेगा। हमारा सिर्फ ये कहना है, जब हम लोग जातिगत भेदभाव जब समाज से पूरी तरीका से खत्म करना चाहते हैं तो इस तरह के कानूनों की किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत नहीं है। कानून हुआ हो जिसमें सिर्फ अपराध करने वाले को सजा हो, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग को हो। कानून अगर भारत संविधान से चलता है तो संविधान सबके लिए है, न कि किसी एक जात, एक बिरादरी, एक धर्म के लिए है। जो गलत करेगा उसके ऊपर केस हो, उसको आरोपी सिद्ध किया जाए, न कि इसको जातिगत में श्रवण में। भाई ये कानून ST ST OBC श्रवण, ये भारत को बांटने वाला कानून है। ये डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी वाला कानून है। इससे हिंदू बटेगा आपस में, आपसी मनभेद बदभाव पैदा हो गए और इसके इतने दुष्परिणाम आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे कि आज जिस स्कूल कॉलेज में हमारे और अन्य समाज के लड़के लड़कियां एक साथ उठते बैठते खाते पीते पढ़ते लिखते हैं, उनके बीच में आपसी मनमुटाव रहेगा। एक दूसरे के साथ आदमी उठने में, बैठने में, बात करने में डरेगा, संकोच करेगा कि कहीं हमारे मुंह से कुछ ऐसा न निकल जाए और हमारे ऊपर ये कंप्लेन हो जाए। बच्चा जब इस तरीके के मानसिक दबाव में रहेगा तो क्या वो अपनी एजुकेशन करेगा, क्या पढ़ेगा, क्या लिखेगा, क्या वो समाज को आगे बढ़ाएगा, क्या खुद को आगे बढ़ाएगा, क्या देश को आगे बढ़ाएगा? क्योंकि उसके ऊपर मेंटली प्रेशर इतना है कि हमारे से कहीं गलती हो गई तो हमारे ऊपर ये मुकदमा लिख दिया जाएगा। और आपसी स्कूल कॉलेजों में नॉर्मल सी बात है, एक दूसरे में स्टूडेंटों में आपस में किसी न किसी को बात को लेकर बहस और आर्ग्यूमेंट होती है। अगर छोटी सी भी बहस आर्ग्यूमेंट होगी तो उसमें इस कानून का पूरा फायदा उठाया जाएगा। स्कूल की अपने मैनेजमेंट कमेटी होती है और भी स्कूल की कमेटियां होती हैं जिनको इन प्रकार की चीजों पे वो निगाह रखती हैं। वो ही कमेटियां पर्याप्त थी। जो कानून है उन कानूनों को स्कूल कॉलेज में लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारे देश का भविष्य बनता है, यहाँ से देश का भविष्य निकलता है। जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसको पूरा फोकस वो अपनी पढ़ाई में करता है। अब वो क्या इस कानून के बाद पूरा फोकस अपनी पढ़ाई में कर पाएगा? मेंटली टॉर्चर और टेंशन करने के लिए ये कानून पर्याप्त है, जिससे बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा, देश का भविष्य बिगड़ेगा और आपकी जातिगत जो विद्वेष की भावना है, जातिगत संघर्ष जो है वो बढ़ेंगे, बड़ी स्तर से और बड़ी तेजी से बढ़ेंगे और इस कानून का हर तरह से दुरुपयोग होगा। और सबसे बड़ी चीज, अगर किसी ने किसी के खिलाफ शिकायत की, अगर वो दोषी नहीं पाया जाता है तो फिर उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाना चाहिए? अगर किसी की गलत शिकायत की और अगर वो शिकायत गलत पाई गई तो शिकायत करने वाले के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाना चाहिए? क्या सिर्फ सलमान समाज शिकायतों को झेलता रहेगा और सफाई देता रहेगा? सफाई देने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ उसके ऊपर कानूनी धाराएं लगा दी जाएंगी, एक पक्ष की बात सुनकर न जांच की जाएगी न कुछ किया जाएगा। कहते हैं कि जांच होगी, ये होगी, दोषी साबित होंगे आप, नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ इस कानून से श्रवणों का शोषण होगा और जातिगत भेदभाव के बीच में ये भारत बटेगा और बुरी तरीके से बटेगा और इस कानून का पूरी तरीके से दुरुपयोग होगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप मोदी सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आपने जो ये कानून लाया है, इस कानून पर पूर्णतः आपको विचार विमर्श करके इस कानून को वापस लेना चाहिए। और दूसरी चीज, स्कूल यूनिवर्सिटी क्योंकि अपनी कमेटी होती है, अपना प्रशासन होता है, अपना मैनेजमेंट होता है, उन वो कमेटियां पर्याप्त हैं इन चीजों को देखने के लिए। इस तरीके से किसी के भविष्य को बर्बाद करने के लिए, और इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ये क्लियरिटी करे कि हाँ दोषी कौन है। किस चीज से आप क्लियर करेंगे ये दोषी कौन है? इसलिए इस कानून को वापस सरकार को लेना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। इस तरीके के कानूनों से भारत बटेगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे कि और आपकी मांग है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। इससे समानता नहीं, असमानता बढ़ेगी। हमसे बात करने के लिए नीलाभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।